नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले भावी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने कई देशों के शासन अध्यक्ष भी पहुंचे। इस दौरान कई फिल्मी सितारे रजनीकांत, शाहरुख खान व कई अन्य सितारे भी पहुंचे। इस मौके पर उद्योगपति अंबानी, अडानी भी पहुंचे। जम्मू संभाग के जिला रियासी में शिवखोड़ी से कटरा की तरफ लौट रही बस पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस दल भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहीं एसएसपी रियासी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई तो 33 अन्य घायल हैं, जिन्हें नारायणा अस्पताल व रियासी जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। श्री अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी बम बम बोले, जय जय बाबा बर्फानी के जयकारे मंदिरों के शहर जम्मू में गूंजने शुरू हो गए हैं। पुराने शहर के प्रसिद्ध राम मंदिर में श्री अमरनाथ यात्रा को जाने वाले साधुओं की टोलियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। मंदिर में भगवान भोले का गुणगान शुरू हो गया है। वहीं भोले के भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू होने जा रही है। एक दिन पहले यानी 28 जून को तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर और राम मंदिर से घाटी के लिए रवाना होगा। हार्ट पेशेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब हार्ट फेलियर जैसी गंभीर मामलों में जीएमसी जम्मू में 24 घंटे सर्जरी की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जीएमसी जम्मू के लिए नई कैथ लैब को मंजूरी के साथ उसकी खरीद के लिए जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ऑर्डर कर दिया गया है। करीब 12.41 करोड़ रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक कैथ लैब के अगले कुछ महीनों में जीएमसी जम्मू में शुरू होने की उम्मीद है। इसे जम्मू संभाग में 10 जिलों के मरीजों को चिकित्सा लाभ होगा। जम्मू संभाग के 10 जिलों के कार्डियो मरीजों के लिए मौजूदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग की एकमात्र कैथ लैब का ही सहारा है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार उसकी भी उम्र खत्म हो गई है और यहाँ शाम अमूमन ऑफिस समय के बाद कोई सर्जरी नहीं की जाती। कश्मीर घाटी में आजकल मौसम सुहावना बना हुआ है। गर्म इलाकों से घाटी पहुंचते पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के लगभग सभी हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई उच्च पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार को हल्की बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही है। बाहरी राज्यों से कश्मीर घूमने आए टूरिस्ट इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर की वर्ल्ड फेमस डल झील, लाल चौक के घंटाघर समेत गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग समेत यहाँ के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की बहार है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि इस साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को स्थिर रखने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। बारामूला के जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में कारगिल युद्ध के दिग्गजों के सम्मान समारोह के मौके पर वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और रियासी जिलों में औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 2025 कनाल और 3 मरला भूमि का हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। इन औद्योगिक एस्टेट में 3,167 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 31,990 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई पहली प्रशासनिक परिषद की बैठक में औद्योगिक एस्टेट के लिए भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान वकार रसूल वानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हाईकमांड को पत्र लिखकर वकार रसूल वानी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही वकार रसूल वानी को प्रदेश अध्यक्ष पद से बदलने की मांग भी उठाई। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर चल रहे वकार रसूल वानी के नेतृत्व में अब पार्टी दोनों संसदीय सीटें हार चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कार्यकारी समिति के सदस्य तारिक हमीद करा व कुछ नेताओं को पत्र लिखे गए हैं। पत्र लिखने वाले अधिकतर नेता कश्मीर से हैं।